हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6। तो पाठ नंबर 6 यानी 6 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर आने के बाद अब आप मुझे बताइए कि आपको इस पेज पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमें सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं बादल। बादल में से बूंदें निकलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है और नीचे कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो आप बताइए कि बादल हमें कब दिखाई देते हैं। जब अधिक तेज हवाएं चलती है या फिर सुहाना मौसम होता है तब हमें बादल दिखाई देते हैं। और बारिश के महीने में यानी अगस्त के महीने में हमें बहुत ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं, क्योंकि वह बारिश का ही मौसम होता है और उस समय पर सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अलग अलग स्थान पर यह मौसम परिवर्तन अलग अलग समय पर होता है। तो आइए अब हम अपना पाठ नंबर 6 पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है झम झमा झम। क्या नाम है? झम झमा झम। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, आइए पढ़ें और लिखें। तो हमें कुछ पढ़ना है और उसके बाद कुछ लिखना है। तो पहले पढ़ते हैं। झम झमाझम बरसे पानी, भीग गई है मेरी नानी। बरसे बादल गड़गड़ गड़, गरजे बादल कड़कड़ कड़। तो इसमें बताया गया है कि झम झमाझम बरसे पानी, यानी जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय पर बहुत तेज़ी से बारिश आती है और बहुत ज़्यादा पानी आपको बहता हुआ दिखाई देता है। यानी झम झमाझम बरसे पानी, यानी बहुत तेज़ी से बहुत सारा पानी बरस रहा है। भीग गई है मेरी नानी। तो एक बच्चा कह रहा है या फिर कवि बोल रहा है कि बारिश में मेरी नानी भीग गई है। जैसे आप सभी की अपनी अपनी नानी होती है, और अगर आप अपनी नानी के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं और अचानक से बारिश आ जाती है तो आप दोनों भीग जाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि मैं और मेरी नानी भीग गए हैं। तो ऐसे ही कवि बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है और मेरी नानी भीग गई है। उसके बाद बरसे बादल गड़गड़ गड़। तो जैसे ही बारिश आती है तो आपको बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ आती है, और वह आवाज़ कैसी होती है? गड़गड़गड़। इस तरीके से वह आवाज़ आपको सुनाई देती है। उसके बाद है गरजे बादल कड़कड़ कड़। तो जैसे ही बादल बरसते हैं वैसे ही बादल गरजते भी है। जैसे आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है तो आपको एकदम से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बादल गरजते हैं और उनसे एक आवाज़ आती है कड़कड़ कड़। तो यह हमारी एक छोटी सी कविता थी। तो अब मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ। झम झमाझम बरसे पानी, भीग गई है मेरी नानी। बरसे बादल गड़गड़ गड़, गरजे बादल कड़कड़ कड़। तो इस तरीके से आप इस छोटी सी कविता को याद कर लेंगे। इस कविता में हमें आ की मात्रा देखने को मिलती है, बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलती है। तो अब हम इसे एक बार फिर से रीड करते हैं और आप भी मेरे साथ इसे दोहराएंगे। झम झमाझम बरसे पानी, भीग गई है मेरी नानी। बरसे बादल गड़गड़ गड़, गरजे बादल कड़कड़ कड़। तो इस तरीके से हमने अपनी कविता को पढ़ लिया है। अब हम लिखने का काम शुरू करते हैं। तो पहला अक्षर दिया गया है झ।
तो झ से क्या होता है? झंडा। तो हम यहाँ पर सुंदर सुंदर तरीके से झ से झंडा बना देंगे। उसके बाद है माँ, तो माँ से होती है मछली, तो हम माँ से मछली लिख देंगे। उसके बाद है ल, तो ल से होता है लट्टू और ल से होता है लड्डू, तो हम यहाँ पर ल से लट्टू लिख देंगे। उसके बाद है अड़ा, तो हम यहाँ पर अड़ा लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा पढ़ने और लिखने का काम पूरा हो गया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रेखा के नीचे अलग अलग अक्षर को लिख दिया है। तो आप भी यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले आप मुझे यह बताइए कि बरसात के मौसम के अलावा आपको और कौन कौन से मौसम के बारे में पता है? जी हाँ, तो एक होता है सर्दी का मौसम, एक होता है गर्मी का मौसम, एक होता है बरसात यानी बारिश का मौसम। ऐसे ही हम कुछ और मौसम के बारे में भी जानेंगे। अब आप मुझे यह बताइए कि बारिश के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने पाठ नंबर 5 में पढ़ी थी, जिसका नाम था छुन छुन की छतरी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर पाठ नंबर 5 को पढ़िए, उसके बाद आप पाठ नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो पाठ नंबर 5 में हमने पढ़ा था रेन कोट, अम्ब्रेला यानी छतरी और रेन बूट यानी बारिश में पहने जाने वाले जूते। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको 4 मौसम दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले है विंटर। विंटर यानी सर्दी का मौसम, जिसमें काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है और बर्फ़ गिरती है। उसके बाद है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, जिसमें सभी पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं और नए नए फूल आते हैं। उसके बाद है समर। समर यानी गर्मी। उसके बाद है रेनी यानी बारिश का मौसम। तो ये 4 ऋतुएं सबसे मेन होती है। तो आप इनका नाम याद कर लेंगे और वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी। तो अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें 6 तरह के मौसम दिखाए गए हैं। तो हम इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले है समर सीज़न यानी ग्रीष्म ऋतु या फिर गर्मी का मौसम, जो कि अभी चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है और हमें गर्मी भी लगती है। उसके बाद है रेनी सीज़न यानी वर्षा ऋतु या फिर बारिश का मौसम। उसके बाद है ऑटम सीज़न यानी शरद ऋतु या फिर पतझड़ ऋतु। ऑटम आप बोल सकते हैं, पतझड़ जिसमें सभी पेड़ के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है प्री विंटर यानी हेमंत ऋतु यानी सर्दी आने से पहले का मौसम। उसके बाद है विंटर सीज़न यानी शिशिर ऋतु या फिर शरद ऋतु या फिर सर्दी का मौसम। यह तीनों इसी के नाम है। उसके बाद है स्प्रिंग सीज़न यानी वसंत ऋतु, जिस पर वृक्ष यानी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 6 तरह के मौसम के बारे में जाना और साथ ही अपने पाठ नंबर 6 को पढ़ा। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को रोककर इन सभी सीजन्स को अपनी बुक या कॉपी में लिख लें और याद कर लें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।